चीफ जस्टिस ने तो क्लियरली कह दिया, उन्होंने तो कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफ़र पर बात करना चाहता हूँ, इस्लामाबाद वफाक की अलामत है, मैं क्यों जो ट्रांसफ़र पर राज़ी हुआ, ट्रांसफ़र आइन के तहत हुई। सो जब ये आइन के तहत हुई तो फिर व्हाट इज़ द इशू? देखिए, बहुत सी चीज़ें आइन के तहत होती हैं, लेकिन क्या जो जदून साहब भी बात कर रहे हैं, अगर बदनीति की बम्बी पे बदनीयती है तो फिर वो स्ट्राइक डाउन और वो गलत है। And you agree कि ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल देखें ना, आमिर फारूक साहब की अब 10 तारीख जुडिशल कमीशन बैठ रहा है कि जी उनकी सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशन डिस्कस होने जा रही। 13 में से 6 वोट हुकूमत के हैं। वो हुकूमत को क्या ओबलाइज करने के लिए हुकूमत की मर्जी के जजों की रजामंदी दे रहे हैं कि इनको हाँ कर दो। असूलन तो आमिर फारूक साहब जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट, उनको इस टाइम पे रजामंदी देनी ही नहीं चाहिए थी। अब परसेप्शन ये तस्वर बन रहा है कि आमिर फारूक साहब ने जब हुकूमत जिनको चाह रही थी उनको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर, हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया, अब हुकूमत जो है इनको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करेगी। ये सारा आप इस चीज को कंटेक्स्ट में देखें तो इट मींस कि लग ये रहता तासुर ये कि एग्जीक्यूटिव मैन्यूवर कर सकता है कि कौन सा। देखिए, एग्जीक्यूटिव की सारा कंट्रोल ही एग्जीक्यूटिव ने संभाल लिया अब जुडिशरी में, जो सबसे बड़ा मामला है। और इसमें जो जजेस कुछ हैं जिन्होंने इसमें सहूलतकारी 26वीं तरमीम की, फिर जो आईनी बेंच बना, आईनी बेंच में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सारे जज होंगे। लेकिन कुछ जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सपोर्ट नहीं किया उस पॉइंट ऑफ व्यू को। उन्होंने कहा जी जो हुकूमत चाह रही है हम उसके वो जज करेंगे। कौन तो नाम ले ले? जैसे अमीनुद्दीन खान ने, उन्होंने वोट नहीं दिया जिसमें यह था कि सारे जज आईनी बेंच कैसे हों। अमीनुद्दीन खान साहब ने, जब उन्होंने हुकूमत के ये प्रपोजल थी कि अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच का हेड हो, तो वो उन्होंने उस चीज को वोट दिया, अपने आप को वोट दिया। तो मॉरल अथॉरिटी होती है जुडिशरी की। फिर सिंध हाई कोर्ट में 9वें नंबर के जज को आपने आईनी बेंच का सरबराह बना दिया। अब जस्टिस डोगर साहब 15वें नंबर से यहाँ आ रहे हैं और सीनियर पुनी बना दिया आपने, और वो अब चीफ जस्टिस को उम्मीदवार हैं। अगर वो बन जाते हैं तो कंट्रोवर्शियल होंगे। देखिए, अब मसला ये है कि किस बुनियाद पे डोगर साहब ही को किया गया, उससे पहले 14 जजेस को क्यों नहीं कंसिडर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर। डोगर साहब की कौन सी बड़ी एबिलिटी थी जिसको देखा गया कि जी ये वजह है, इस वजह से ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट नागुज़ीर है और डोगर साहब आए, को वजह होनी चाहिए ना। अब यही अफरीदी साहब कहते हैं कि जी हमने तो लैंग्विस्टिक चीज देखा है कि हर जबान बोलने वाला जज यहाँ मौजूद हो, इस पे भी बात हो रही है। चले उन्होंने, लेकिन वफाक की अलामत हो। हाँ, लेकिन बात यह है कि पहले 14 जज क्यों, कि डोगर साहब ही क्यों, और फिर उनको चीफ जस्टिस। तो ये मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब भी नहीं है। अगर आप जज वो लाएं, अगर आप रीज़न तो ये दे रहे हैं कि हम डाइवर्सिटी ला रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आप अगर जो हुकूमत के लाइक माइंडेड जजेस जिनको हुकूमत समझती है कि उनको ला रहे हैं लाएं, और वो आप ला रहे हैं, तो फिर गलत होगा मामला। राइट। सो जहांगीर जदून साहब, जब 26वीं तरमीम हुई थी तो जो आईनी बेंचेस थे वो तो हर तरफ बनने थे, वजह क्या हुई कि हमने देखा कि सिर्फ सिंध में बना, बाकी सूबों में नहीं बनाया गया? अभी इस्लामाबाद में भी बना देंगे। देखें, वो देख रहे थे कि अपॉर्चुनिटी ऐसे आए कि हम अभी देख लेना, ये जब जो ही ये चीफ जस्टिस बनेंगे तो उसके बाद चांसेस हैं कि इस्लामाबाद के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाएंगे और दूसरे जज जो हैं उनसे ये 199 की पावर भी ड्रा कर लेंगे। तो इस तरह एक सिस्टमेटिकली एक पैटर्न के साथ चल रहे हैं। तो वो पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा है कि वो एक तरफ टिल्ट है सारा। जो हम तो देखें रो के चीख के सारे चैनलों पे जी कि 26 अमेंडमेंट जो है इसका काज ही ठीक नहीं है, इसने पूरे आइन के बेसिक ढांचे को ही तब्दील कर दिया है और अदलिया की आज़ादी पे इतनी कदगन लगा दी है, इसको बिल्कुल आलमोस्ट ख़त्म कर दिया। अदलिया अब आज़ाद नहीं है, पहले भी नहीं थी। पहले कौन सा हमारे मुल्क में अदलिया को जो है नंबर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अभी तो बिल्कुल पहले कोई उम्मीद थी कि शायद ठीक हो जाए, लेकिन अभी तो वो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है कि अदलिया के अंदर कोई आज़ादी आएगी, अदलिया कोई जज जो है कोई फैसला करेंगे। उनसे फैसले की देखें ना ताकत ही ले ली गई है कि वो फैसला ही ना कर सके। किसी बेंच देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है, एक बेंच में केस लगता है, दूसरा केस सुनते सुनते उठा लेते हैं बेंच से। तो इस तरह के जो हालात आ रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी जो इसमें हमारी खामी है, अदलिया के अंदर ही खामी है। लेकिन एक अगर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक हो जाए, वो सही रूल ऑफ लॉ और आइन के मुताबिक मतलब है देखें कि अदलिया की मैंने आज़ादी को इंश्योर करना है, सबसे बड़ी बात है, तो फिर चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन आप जब आप मतलब है एग्जीक्यूटिव के मतलब है साथ टिल्ट है, अब वो अपनी वोट नहीं देते, इसमें कोई शक नहीं। बात का तो उन्होंने बड़े अपोज किए, लेकिन
जब पावर ही कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट की उसके बाद जुडिशल कमीशन जो है बाकी सारी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास चली गई हैं। तो ये जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होएगी, चाहे अब वो इनकी है, अब बाद में पीटीआई आए, किसी भी पार्टी के आए, तो ये वाली अमेंडमेंट उसको बहुत सूट करती हैं। वो अपने जज पैक करेंगे कोर्ट्स में और अपनी मर्जी के फैसले करेंगे। अब ये गवर्नमेंट कोई भी नहीं चाहती कि जब आए तो चाहे वो जो भी काम करे उसको कोई डिस्टेबलाइज करे, आए मीडिया स्टेट डिस्टेबलाइज करे या वकला या जो जुडिशरी है वो किसी तरफ से भी वो चाहती है कि बिल्कुल सिक्योर हो और जो भी काम करें चाहे वो गलत हो सही हो तो वो उस पे जो है उस पर स्टैम्प लगाते जाएं, लब्बैक कहते रहें। इस मुल्क का डेमोक्रेटिक नॉर्म जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। भाई बड़ा ही अफसोसनाक ये सूरत हाल नज़र आ रही है। इस वक्त हमें देखा 26वीं आईन तरमीम की जो इम्पैक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट पर आया, फिर हाई कोर्ट्स पर आया, अब ये मज़ीद क्या हो सकता है? देखिए जी, अब तो एग्जीक्यूटिव का पूरा कंट्रोल है, अब उन्होंने सिर्फ सस्टेन करना है निज़ाम को। तो इस वक्त 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच उनकी मर्जी के जज सुप्रीम कोर्ट में आए, क्या ये निज़ाम इसी तरह सस्टेन रहेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह की उनको बड़ी कामयाबी मौजूदा हुकूमत को हुई कि उन्होंने 3 जज अपनी मर्जी के और उसमें रजामंदी शामिल है चीफ जस्टिस साहबान की। अब चीफ जस्टिस साहबान पोजीशन ले सकते थे लेकिन नहीं ली। तो अब यह है कि वो अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतना कुछ हो गया है, कोर्ट पैकिंग हुई है, इसके बाद भी क्या कोई हुकूमत किसी केस में समझ रही है कि जो है वो उसको में जो नतीजा है उनकी मर्जी का है वही रहेगा या नहीं? माजी में खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीज़ें कंट्रोल ही थी काफ़ी, यानी कोई ऐसा फैसला नहीं था। हाँ। और लेकिन असल मामला है कि जुडिशरी जो है वो जिस तरह के हालात बन गए, लीटिमेसी पे बड़े सवालात, मोरल अथॉरिटी पे बड़े सवालात उठ रहे हैं। और वकला की तरफ से कोई रेजिस्टेंस आई नहीं, तहरीका सुनते रहे लेकिन कोई देखिए वकला तकसीम है, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है वो हुकूमत के साथ खड़ा है हर मामले में, हुकूमत की हर मूव अलिया के हवाले से वो सपोर्ट कर रहे हैं। जो प्रोफेशनल ग्रुप हैं वो मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद के जितनी तंजीमें हैं वकला की वो एक इस पॉइंट पे खड़ी हैं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की तकर्री है वो गलत हुई है, वो बदनीति उसकी बुनियाद है। और दूसरा ये है कि जज जो हैं हाँ। वो अगर आपने लिंग्विस्टिक बुनियादों पे भी लेने हैं तो इस्लामाबाद बार में भी पश्तो बोलने वाले होंगे, बलोची बोलने वाले होंगे, उनको सिंधी बोलने वाले उनको कंसिडर करें। और दूसरा ये है कि जब 4 सीटें खाली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, डेलिबरेटली 2 की गई, एक बाई डिज़ाइन 2 रखी गई। फिर जो मामला आया, असल मामला दूसरे जजेस का नहीं है, असल मामला ये है कि क्या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस काम कर रहे हैं उनकी सीनियरिटी इफेक्ट होगी या नहीं होगी। अब या अफरीदी साहब कह रहे हैं, इस पे मेरी डिफरेंट व्यू है, जो है मैं अभी नहीं बताऊंगा। बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो समझते हैं कि सीनियरिटी इनकी जो है इन्हें दोबारा ओथ लेना पड़ेगा। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह या और जो एग्रीव्ड पार्टीज हैं, ये जजेस हैं, इनकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस हो सकती है? देखिए मंसूर अली शाह तो रेलेवेंट ही नहीं रहे, उन्होंने ना वो आईनी बेंच का हिस्सा है ना वो किसी और सिस्टम में है। जुडिशल कमीशन में उनका एक वोट है, लेकिन and you think being a judge of Supreme Court is being irrelevant? देखिए अब इस मामले में जितना जो थे रेलेवेंट वो चीफ जैसे याहिया अफरीदी थे, आमिर फारूक साहब थे, वो हुकूमत के साथ हैं हर मामले में। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं ये वकला जो कन्वेंशन आज हुआ है, अब कहा जा रहा है कि 10 को लॉन्ग मार्च होगा इस्लामाबाद की तरफ जब जुडिशल कमीशन की मीटिंग होगी। फवाद चौधरी साहब ने कहा हामिद खान साहब जब तक लीड करें कुछ नहीं होगा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट। देखिए हामिद खान साहब का मसला नहीं है, मसला और है। मेरा ख्याल है कि जो है वो एक कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तो ये चीज़ें इरप्ट हो सकती हैं। ये बड़ा डेंजरस मामला है, हुकूमत को भी देखना चाहिए, चीज़ों को कहीं रोक दे। ये जो अब हो रहा है और जिस तरीके से लेजिटिमेसी भी ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या मसला, क्या चीज़ रह जाएगी? राइट। सो जहांगीर जितून साहब, हामिद खान साहब ने आज कहा कि हमारे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही हैं, इस स्टेटमेंट का कोई इम्पैक्ट है? नहीं, अब ये तो देखें ना, एक बस लोगों ने इस तरह का जो हॉलो जिसको कहते हैं, इसमें देखें चीफ जस्टिस तो वही होता है जो लीगली होता है, वो आइन मानता है। अब वो तो कहते रहे, मैं कहता रहूँ, आप कहते रहे कि हमारा वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान है या किसी का कहते हैं, लेकिन उस तरह होता नहीं है। दिलों के चीफ जस्टिस बना दे उनको, एक्चुअल चीज़ें होती हैं वही, उसी के मुताबिक चलना पड़ता है। हाँ देखें, अब गवर्नमेंट जो है बार बार इस तरह के काम कर रही है तो एक दिन जो है आएगा
कि वो कहते हैं ना जब जुल्म बढ़ता है तो फिर वो मिट जाता है। इस तरह कोई अंदाज जो है एब्सोल्यूट पावर करप्ट द मैन एब्सोल्युटली। जब आप बहुत एब्सोल्यूट पावर हर सूरत में लेना चाहें तो फिर किसी वक्त जो है ना वो हो सकता है फिर हालात जो है कंट्रोल में रहें। अभी देखो मीडिया को देखें, पिका एक्ट ले आए हैं, किसी को ना पूछे। हम देखें ये अगर आप लाना चाहते हैं लिंग्विस्टिक, उन्होंने कहा जी तो ठीक है ना, वो अभी ऑलरेडी पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो किसी एक प्रोविंस के हैं, सारे प्रोविंस से आए हुए हैं। तो अब अभी 10 दिन पहले आपने एलिवेशन की है, 3 सीटों पे और कर लेते, बलूचिस्तान से कर लेते, कराची से कर ले। ये इनकी कोई रीजन नहीं है, ना ही सस्टेनेबल रीजन है, ना ही कोई कन्विंसिंग रीजन है।